इस इंडेक्स में, ये जो इन्वेस्टर फ्रेंडली इंडेक्स है, इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु वो तो पहले से ही थे, वो तो हमेशा से वही थे। 1, 2, 3 गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र, ये तो हमेशा से वही थे। 1, 2, 3, 4, 5 इनमें आपस में ऊपर नीचे होता रहता था। जैसे आज विश्व के आर्थिक नक्शे पर USA is number 1 in terms of GDP, China is number 2, Germany, France, UK exchange their 3rd, 4th and 5th position between themselves. It is India who has moved from 18 to 4, right? पिछले 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत में जो उन्नति और तरक्की हुई, राइट, हम लोग 18 से 4 नंबर पर आ गए, अभी 3 नंबर पर आने वाले हैं। बिल्कुल यही उड़ीसा में हुआ। पिछले 2 साल में माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व में हमारे राज्य में बहुत तेजी से तरक्की हुई, ग्रोथ बहुत तेजी से हुई, डाइवर्सिफिकेशन के साथ हुई। पहले केवल माइनिंग, मेटलर्जी, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, इसमें हमारी ग्रोथ होती थी, अच्छी ग्रोथ होती थी, लेकिन अब हमारे यहाँ 16 सेक्टर्स में ग्रोथ हो रही है और उसकी वजह से हम अचानक से 18 नंबर से हम लोग सीधे 4 नंबर पर और टॉप 5 में हम लोग आ गए। इसलिए वो इन्वेस्टर फ्रेंडली इंडेक्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक ना एक दिन हम 10, 9, 8, 7 जरूर होते, लेकिन जिस स्पीड से हम लोगों ने अपनी रैंक की इम्प्रूवमेंट किया, और ये रैंक हमारे ऊपर बेस नहीं है, उड़ीसा राज्य के 1850 स्मॉल, मीडियम, लार्ज इंडस्ट्रीज का सर्वे कॉन्फिडेंशियली किया गया। हमें पता नहीं कब वो सर्वे हुआ। हम लोगों ने कुछ डाटा जरूर दिया था कि हमारा ये फैक्ट्रीज है, ये लोग काम कर रहे हैं, और उसमें से रैंडमली सर्वे किया गया। उस सर्वे के आधार पर हम आज भारत के नक्शे पे टॉप अचीवर्स में आए। दिस इज समथिंग विच वेरी फ्यू पीपल नो। In specifically textiles, apparel, garment sector, in the last 2 years, we have achieved reasonably good success. उसमें बहुत सारी अच्छी बातें हुई, नई नई कंपनीज आई, एपिक, मास, कॉटन वर्ल्ड, SAPL, पेज इंडस्ट्रीज, मीनू क्रिएशन, BK इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स किंग, श्रीनिक जैन जी की जो बहुत सारी नई नई कंपनी हमारे यहाँ आई और उन्होंने प्रोडक्शन भी स्टार्ट किया। अचानक से इतनी ज़्यादा कंपनीज हमारे यहाँ आने लगी कि अब हमारे लिए भी उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको तुरंत फुलफिल करने में हमें भी उनके साथ कदम से कदम मिलाने में बहुत दिक्कत आ रही। जब तक हम 2, 3, 4 कंपनीज के साथ डील कर रहे थे तो हम आराम से थे और जस्टिस कर पाते थे। अब एक महीने में हमें 20, 30 कंपनी उसको लैंड देना पड़ता है, क्लियरेंसेस करानी पड़ती है। इसलिए हम भी अपने सिस्टम्स को रैंप अप करने में लगे हुए। फिर भी आज की हमारी जो स्थिति है, हम नए 4 पार्क्स लॉन्च कर रहे हैं। हर पार्क में रोड, वाटर, पावर, वर्कर्स हॉस्टल्स बनाने के लिए प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। इस बात को आप लोगों तक, आप ही के घर में आके पहुंचाने के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि आप अपने व्यस्त कार्यक्रम में से थोड़ा सा समय निकालेंगे तो हम आपको नोएडा, ग्रेटर नोएडा लेके जाएंगे। वहाँ आपको और अच्छा देखने का मौका मिलेगा कि भविष्य में उड़ीसा को हमें कैसा रूप देना है, किस तरह की समस्याएं आ सकती है 5 साल के बाद, 10 साल के बाद। उसके लिए आज ही से हम कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें, इस बारे में आप लोगों से सुझाव देने के लिए और अपनी बात को आप तक पहुँचाने के लिए हम लोगों ने आज इस मीटिंग का आयोजन किया है। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग शॉर्ट नोटिस पर हमारे आमंत्रण को आप लोगों ने स्वीकार किया और आप लोग यहाँ पर आए। हमारी तरफ से आज ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, आप लोगों से सुनने की हमारी ख्वाहिश है। और ललित टुकराल जी से हमने अनुरोध किया था कि आप भी हमारे कार्यक्रम में आइए, अपने कुछ मेंबर्स को भी आमंत्रित कीजिए क्योंकि वो आज हमारे साथ उपस्थित है। सबसे पहले मैं ललित जी से अनुरोध करूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आप अभिनंदन करें और उसके बाद अपनी तरफ से कुछ शब्द हमारे सम्मुख रखें।
सर, मुख्यमंत्री साहब, आपसे एक अनुरोध है कि आपको सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि आप हमारे उत्तर प्रदेश में सिटी ऑफ अपैरल में नोएडा में पधारे हैं। आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। इसका नाम सिटी ऑफ अपैरल सर इसलिए पड़ा कि यह सब गारमेंट की फैक्ट्रीज हैं। हमारे यहाँ पे 4,500 फैक्ट्री करीब फैक्ट्रीज हैं और लगभग 10 लाख लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट काम करते हैं। और टोटल हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है कोई 55 से 60 हज़ार करोड़ से ऊपर की हमारी प्रोडक्शन होती है यहाँ पे गारमेंट की, जिसमें से 50,000 करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट होता है। और बाकी जो है वो जनरली 5 से 10% ऊपर नीचे होता रहता है सर, रिक्वायर्ड डिमांड और रिक्वायरमेंट के साथ। सर, हमारे ऑलरेडी 5 हीरे तो आपके पास उड़ीसा में जा चुके हैं। अनिल पिशावरी, पीके अग्रवाल एंड शाही एक्सपोर्ट्स, ये ऑलरेडी बहुत देर से हमारे यहाँ चर्चा होती थी। आपके यहाँ गए, इन्होंने आके सबको बताया भी। कुछ लोग रोहित अग्रवाल गए और रेनबो एक्सपोर्ट है वो नहीं जा रहे और रुक गए। लेकिन अब हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं इस पर कि इसमें हम क्या क्या किया जाए। आप लोग हमें इतनी फैसिलिटी देने को तैयार है। मेरे हेमंत जी ने बताई सारी चीज़ें कि कैसे कैसे आप कर रहे हैं और लेबर के लिए भी आप मनाने के लिए प्लान कर रहे हैं। वो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो लेबर को जब तक रहने की जगह नहीं होगी तब तक काम अच्छा नहीं होगा। आप चाइना को देखिए, चाइना में जितनी तरक्की हुई है सिर्फ क्लस्टर डेवलपमेंट से हुई है। उनकी एक सिटी में कपड़ा बनता है तो कपड़ा ही बनता है, एक सिटी में साइकिल बनती है तो साइकिल बनती है। और सर, आपको हैरानगी होगी बात सुन के, वहाँ पे जो कपड़ा डाई की मिलें है ना सर, एक मिल काला डाई करती है और 15 साल से काला डाई कर रही है। उसने कपड़ा दूसरा चढ़ाया ही नहीं उसके ऊपर, मतलब एक उनकी स्पेशलिटी हो जाती है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है उसमें। ये उनको देख के हम लोगों ने सीखा है, हम इसी तरह आगे बढ़ रहे हैं। सर, कोई भी कैसा भी हो, किसी को सीखने को मिले तो सीख लेना चाहिए। सर, एक हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन था लोगों का कि कोई भी सरकार तो चाहती है कि हम काम करें, फैसिलिटी भी दे, खूब फैसिलिटी दे, हमारे यहाँ रोजगार भी है, लोगों को काम भी मिले। सर, लेकिन जो सब्सिडीज आप देते हैं तो आप दिल खोल के देते हैं, लेकिन जब देने की बारी आती है तो उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ पे ध्यान दें कि जो सब्सिडी का वे हो उसका एक सिंगल विंडो सिस्टम हो, जिसके अंदर 1 ऑफिसर, 2 ऑफिसर, 4 ऑफिसर लोग काम नहीं हो। आज उत्तर प्रदेश में ऐसा ही हुआ है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही था पहले, लेकिन आज उन्होंने सिंगल विंडो कर दी है। एक ACS के हाथ में सारा काम है और नीचे सारा काम वही कर देते हैं। तो उससे हमें बहुत सुविधा मिली है, जो 4-4 साल तक नहीं मिलती थी सब्सिडी, वो हमें फटाफट मिल रही है सारी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है सर। और हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्री में काफ़ी लोग हैं जो जाना चाहते हैं वहाँ। देखिए, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें लेबर नहीं मिल रही, लेबर कम होती जा रही है। क्योंकि जब ये लोग पढ़ाई यहाँ जो कब काम कर रहे हैं, अपने गाँवों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ाने के बाद नहीं चाहते कि वो टेलर बने, वो प्रेसमैन बने, वो उनको कोई ना कोई दूसरी जॉब, वाइट कॉलर जॉब कराना चाहते हैं। तो सर, हमें वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ पर लेबर अवेलेबल है। आज उड़ीसा एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है। मैं समझता हूँ इस बात से कि और आप इतने पॉजिटिव हैं और आपकी छत्र छाया में एक चीज़ बहुत जल्दी ही बढ़ेगी सर। एंड मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर कि आप यहाँ आए हैं और आपने हम लोगों को आप गाइड करें थोड़ा कि क्या क्या आप कैसे होगा वहाँ पे। और जैसे आप हमें कहेंगे, हमारी पूरी आपकी जो हमारी सब लोगों की जो वहाँ फैक्ट्री लगाने की इच्छा है, और हम उनको गाइड भी करेंगे और आपके साथ मिलते रहेंगे और आपको उनको बारे में प्लान करते रहेंगे सर। थैंक यू वेरी मच सर। अब हमारे यहाँ केवल टेक्सटाइल में हमें कम से कम 50 इंडस्ट्रीज को अगले साल से सब्सिडी डिसबर्समेंट स्टार्ट होगी।
अभी करीब 11 इंडस्ट्रीज को हम लोग टेक्सटाइल्स में सब्सिडी दे रहे हैं। जब 11 से सर को 50 होगा, 50 से 100 होगा, तो वो मैनुअली नहीं किया जा सकता। उसके लिए हमें सिंगल विंडो भी करनी होगी और ऑटोमेशन भी करना होगा। तो इसके लिए सर अभी हमने क्या